हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा यूनिट 4 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दैट इज़ प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का सारा सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पे करवाऊंगी और वो भी बहुत अच्छे से डिटेल में। तो आज हम हमारा यूनिट 4 करेंगे। 3 यूनिट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसके साथ ही साथ हम उनकी सुपरविज़न वीडियोज़ भी मैं डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पर, आपको वो मिल जाएंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज हम हमारा प्लानिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर यूनिट के अंदर 2 टॉपिक्स आते हैं। एक तो प्लानिंग, उसके फीचर्स, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके जो क्या कहते हैं प्रोसेस होता है वो आएगा, एंड हमारे जो टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं। तो लेट्स बिगिन दिस। तो सबसे पहले इट इज़ राइटली सेड दैट द मैनेजर हु एक्ट विदाउट प्लानिंग, कि जो मैनेजर बिना प्लानिंग के काम करता है मस्ट लर्न टू लिव विदाउट प्रॉफिट, उसको जीना सीख लेना चाहिए बिना प्रॉफिट के। इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, कि अगर आप प्लान करने में फेल हो गए हैं तो आपने प्लान कर लिया है फेल होना। ठीक है गाइज, तो लेट्स बिगिन दिस। तो प्लानिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैड, कि कुछ काम करने से पहले उसको सोचना। सिंपल कॉन्टेक्स्ट में भी प्लानिंग का यही मतलब होता है कि कुछ स्टेप करने से पहले ऑलरेडी उन चीज़ों को प्लान कर लेना। तो प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड वेरियस एक्टिविटीज टू बी डन फॉर द अटेनमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव, कि हम प्लानिंग में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमें जोन से स्टेप्स लेने होंगे, हम वो स्टेप्स भी डिसाइड करेंगे। तो अंडर दिस वी डिसाइड व्हाट टू बी डन, कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन उस काम को करेगा। तो हमारा जो प्लानिंग फंक्शन है वो इन 4 के 4 क्वेश्चंस का हमें आंसर प्रोवाइड करता है। तो प्लानिंग की डेफिनेशन क्या दी गई है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डन, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट, कि कौन सा काम कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा उसको। ठीक है, तो प्लानिंग इज एन डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन, कि हम प्लानिंग ऑब्वियस सी बात है हम फ्यूचर को ही प्लान करेंगे, पास्ट को तो कोई प्लान नहीं करता। तो प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक एक्शन, कि हम फ्यूचर के एक्शंस को अपने हम प्लान करते हैं। तो दैट्स इज प्लानिंग। तो हमारे प्लानिंग के फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, कि हमारा जो प्लानिंग का मेन फोकस होता है वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने की साइड होता है, क्योंकि हम प्लानिंग में मैनेजमेंट के फर्स्ट फंक्शन जो होता है वो प्लानिंग होता है और हम सबसे पहले उसके अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं और फिर वाइल डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव हम ये भी डिसाइड करते हैं कि कैसे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करा जाएगा, प्लानिंग में ही डिसाइड करेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है बिकॉज इट इज़ द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इसके बाद आएंगे। प्लानिंग इज परवेसिव, हम हर जगह हमें प्लानिंग की नीड होती है। तो सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग इज परफॉर्म्ड बाय न मैनेजर एट डिफरेंट लेवल वर्किंग इन एन एंटरप्राइज, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू कॉल इट ऑल परवेसिव, कि चलो हम ऑर्गेनाइजेशन को भी एक साइड में रखे हुए देखते हैं, हमें भी हमारी लाइफ में हर स्टेप पे प्लानिंग की नीड होती है। ओके गाइस, तो प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर, हर मैनेजर को प्लानिंग करनी चाहिए। मे बी, या चाहे वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर दैट इज एमडी हो, चाहे वो एक फैक्ट्री का फोरमैन, एक वर्कर ही हो, द टाइम स्पेंड बाय द हायर लेवल मैनेजमेंट इन द प्लानिंग प्रोसेस वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिडल लेवल और लोअर लेवल के मुकाबले। तो प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऐसा तो है नहीं कि आज हमने प्लानिंग कर ली तो बस हमारा सारे टाइम काम होता रहेगा, नहीं। प्लानिंग को हमेशा करना पड़ता है बार बार, जस्ट बिकॉज कि जो हमारी एनवायरनमेंट उसमें चेंज आते रहते हैं तो हमें हमारे प्लान में भी चेंज लाने होते हैं। तो प्लानिंग इज प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, हैंस देयर इज़ अ नीड टू मेक अ न्यू प्लान आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, कि एक पीरियड के बाद हमें दोबारा न्यू प्लान बनाना होता है। तो इन केस ऑफ मैनी डिस्क्रिपेंसीज प्लान्स में भी रिवाइज, हमें कहीं बार कोई ऐसी नहीं रह जाती है कि फॉर एग्जांपल हमने प्लान तो किया था हम उस मशीनरी से प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे हमारी प्लानिंग प्रोसेस में, बट ड्यू टू सम कंडीशंस वो मशीनरी हमें अवेलेबल नहीं हो पाई, तो हमने कोई और मशीनरी या कोई और मेथड अडॉप्ट करा है प्रोडक्शन करने का। तो उस वजह से हम हमारे प्लानिंग के प्रोसेस में चेंज लाने होंगे, उससे हमारा टाइम इंटरवल वगैरह सारी चीज़ों में एडिटिंग करनी होगी, तो हमें हमारा प्लान को रिवाइज करना होगा। और वैसे भी हमारी इन्वायरमेंट जो होती है रैपिडली चेंज होती रहती है, तो दैट्स वाई भी प्लान को रिवाइज करना जरूरी है। तो एज यू नो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, पास्ट को कभी हम प्लान करते नहीं है, प्लान तो हम हमेशा हमारा फ्यूचर ही करते हैं कि कैसे होगा, कब होगा। तो हमारी जो प्लानिंग है वो हमारे को इन सारे क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करती है।
तो प्लानिंग में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमने कौन सा काम करना है, हम अल्टरनेटिव जॉब्स को ढूंढते हैं, बेस्ट चीज़ को डिसाइड करते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट। हम देखते हैं कि एक काम को करने के अगर 1000 तरीके हैं तो उन 1000 तरीकों में से बेस्ट वे कौन सा है, तो हम प्लानिंग में ये करते हैं। तो प्लानिंग इज ऑब्वियसली इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, हमें सोच समझ के ही प्लान बनाना होता है कि कैसे कौन सा काम कब करने से करना है। तो हमारी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि जब हमारे को ये पता होगा कि हमने फर्स्ट स्टेप ये करना है फिर ये करना है, तो हमारे को प्लानिंग से डायरेक्शन मिलती है टू ऑल द एम्प्लॉयज़ कि उन्होंने कैसे फोकस करना है, पर्टिकुलर एंड क्या है उनका, ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए कैसे कैसे काम करना है। क्योंकि अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफाइंड इन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स, कि और सबसे पहले हमें जो प्लानिंग के अंदर ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड होता है। तो प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए करी जाती है, जो हमारा फ्यूचर है अनसर्टेन है। तो प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग पॉसिबल चेंजेस इन फ्यूचर आर एंटिसिपेटेड। तो जब हम फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं तो हम हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो डिसीजंस हैं उनको लेते हैं। तो दैट्स वाई हम अनसर्टेनिटी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका रिस्क को रिड्यूस कर देते हैं। तो दैट्स वाई इन दिस वे द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट रिड्यूस्ड ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जब हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ये चीज़ें करनी है, हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स हम नहीं डालेंगे कि हमें जो पता है कि अगर एक चीज़ को करने के 5 स्टेप्स हैं, अगर चाय को बनाने के लिए हमें ये चीज़ें करनी है, चाय बनाने के लिए फॉर एग्जांपल, तो हम बिना मतलब के, अगर हमें एक ही बर्नल पे चाय बनानी है गैस की, तो हम बिना मतलब के दूसरा बर्नल तो ऑन नहीं करेंगे, तो हम हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे ना, ओवरलैपिंग नहीं होती इससे काम की, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी प्री प्लान्ड प्री डिसाइडेड होती हैं। एंड देन प्रोवाइडिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। जब हम प्लान बनाते हैं हम बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं, अल्टरनेटिव्स को डिसाइड करते हैं, हर चीज़ को सोचते हैं। तो दैट्स वाई हमारी जो इनोवेशन की पावर है वो भी इंक्रीज होती है और हम इनोवेटिव आइडिया लेते हैं। डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजन। अंडर इट वेराइटी ऑफ अल्टरनेटिव्स को डिस्कवर करा जाता है, बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करा जाता है, जिससे कि हम सेट द टारगेट ऑफ डिसीजन मेकिंग का टारगेट अचीव कर सके। तो इससे क्या होता है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को भी ये फैसिलिटेट करती है। एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। जब हम प्लान करके कोई काम चलेंगे तो हम कंट्रोल उसको करेंगे ना। जब ऑलरेडी डिसाइडेड होगा कि कोई काम कैसे कब क्यों करना है, तो उस हिसाब से ही तो कंट्रोलिंग होएगी। तो बाय डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग ऑल द पीपल वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द डिपार्टमेंट परफॉर्म अपना काम उसी हिसाब से करते हैं। जैसे प्लान है तो स्टैंडर्ड्स जो सारे के सारे हैं सब कुछ लेट डाउन हो जाता है, तो वो हमारी कंट्रोलिंग फंक्शन में भी हेल्प करती है। तो विदाउट प्लानिंग वी कांट डू कंट्रोलिंग। कि जब हम कंट्रोल किस चीज़ को करेंगे जब हमें पता ही नहीं है कोई चीज़ कैसे होनी थी। जब प्लानिंग में लिखी है कि वो चीज़ ऐसी होएगी तभी तो हम उसको कंट्रोल करेंगे ना, उसके ऊपर डायरेक्शन रखेंगे, उस चीज़ को देखेंगे ना। तो हमारी प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है? प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, जिद्दपन क्रिएट कर देती है कहीं बार हमारी जो प्लानिंग है। ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज इनहेरिटेंट, कि प्लानिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, मीन्स देयर बाय अ चेंज ऑफ नीड हम उसके अंदर वो चेंज ला सकते हैं। बिग चांसेस आइडर पॉसिबल नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, since it is not possible to introduce desired changing according to the change in the situation and loss may earn due to the earning profits। कई बार हम इतना रिजिड प्लान बना देते हैं कि हम चाहकर भी उस प्लान को चेंज नहीं कर पाते। हमने उस हिसाब से सामान वगैरह ले लिया होता है, तो अगर हम उस प्लान को चेंज करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खर्चों का सामना करना होगा, जिससे कि हमें बहुत दिक्कतें आएंगी। तो कहीं बार हमारा प्लानिंग ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी में क्या आता है? एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इट्स पॉलिसी प्रोसीजर्स रूल्स प्रोग्राम्स आर डिटरमाइंड। It is very difficult to bring change time to time. It is known as internal inflexibility। कहीं जब हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक बार रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए और वो बार बार उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस करेगी, तो उससे उनकी रेपुटेशन पे भी इफेक्ट आएगा। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आपने एक बार रूल्स बुक दे दी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन रूल्स को फॉलो किया जाता है, जैसे आई कट पाया जाता है, ये करा जाता है, वो करा जाता है, और आपने थोड़े टाइम के बाद उन रूल्स को चेंज कर दिया, तो उससे आप ही की वैल्यूएशंस के ऊपर अफेक्ट आता है। तो एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी में क्या आएगा? एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कोज limited flexibility in planning. These factors beyond the control of the planner
कि वो प्लानर के कंट्रोल के बाहर होते हैं, कि क्लाइमेट कुछ हो गया, इकोनॉमी में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, इन सब चीज़ों के। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू गवर्नमेंट ब्रिंग न्यू ट्रेड पॉलिसी, कि नई सरकार आई, वो अपनी नई ट्रेड पॉलिसी लाई, टैक्सेशन की नई पॉलिसी लाई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की नई पॉलिसी लाई। ऑल these changes make every short of the planning a meaningless waste, कि इन सब चीज़ों की वजह से अगर हमने जो चीज़ें प्लान करी थी, फॉर एग्जांपल हमने प्लान करा था कि हम हमारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे यूएसए में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर न्यू ट्रेड पॉलिसी ऐसा डिसाइड हुआ है कि हमारा यूएसए में एक्सपोर्ट अब बंद हो गया है, तो उस वजह से हमें दिक्कत आएगी, हमारे को लॉस फेस करना होगा। आगे, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग इन्वायरमेंट में समटाइम्स प्लानिंग काम नहीं कर पाती। तो आगे वो क्या कह रहे हैं, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, अंडर द प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज कनेक्टेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, बहुत वो पहले ही डिसाइड कर दी जाती हैं कि हमने कौन सा काम कैसे करना है, हम प्लानिंग में वो प्री डिटरमाइन कर लेते हैं, तो कॉन्सिक्वेंटली एवरीबॉडी वर्क उसी ही डायरेक्शन में, वो उसी हिसाब से काम करने लग जाता है। जो चीज़ें प्लानिंग में लिख दी गई तो काम उसी हिसाब से होना स्टार्ट हो जाता है। तो देयरफॉर इट क्लिक्स देयर इंसिवनेस एंड इट मीन्स दैट दे डू नॉट थिंक इन द अप्रोप्रिएट वे। जब हमें कह दिया कि आपने ऐसे काम करना है, तो हम ना बेझिझक होकर वो लोग उसी काम को उसी तरीके से करते हैं और वो अपनी सोच का यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो आगे, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, तो प्लानिंग इज़ अ स्मॉल वर्क बट इट्स प्रोसेस इज़ रियली बिग। प्लान करना आसान है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ अ वेरी बिग टास्क। तो प्लानिंग बीइंग मीनिंगफुल ओनली व्हेन ट्रांसफर इनटू अ लॉन्ग पाथ। हमने प्लान कर लिया, हम ऐसे करेंगे, बट प्लान करने से कुछ नहीं होता ना, उस प्लान को हमने शुरू भी तो करना होगा, उसका फ्लो ऑफ एक्शन भी तो करना होगा ना, तो उसमें टाइम भी लगता है, उसमें पैसा भी लगता है। तो ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड द मैनेजर रिमेन बिजी इन कलेक्टिंग अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, एनालाइज करना पड़ता है। इन दिस वे व्हेन सो मैनी पीपल्स रिमेन बिजी इन द सेम वे द ऑर्गेनाइजेशन इज बाउंड टू फेस ह्यूज कॉस्ट, कि प्लानिंग करने में जब सब लोग बिजी हो जाएंगे तो उस वजह से कहीं कभार हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाता है। तो एज यू नो, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ों को हमें दिमाग में रखकर प्लान करना होता है एंड लॉन्ग प्रोसेस होता है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको 100% सक्सेस मिलेगी। समटाइम्स प्लान गॉट फेल्ड, समटाइम्स द मैनेजर थिंक दैट द प्लानिंग सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, कि हमारी जो प्लानिंग हमने करी है वो उससे हमारी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, हमारी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। सच अ थिंकिंग मेक्स देम नेग्लेक्ट द रियल वर्क एंड एडवर्स अफेक्ट ऑन द एटीट्यूड हैज़ टू बी फेस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। उस वजह से वो सही से काम नहीं करते और वो एडवर्स इफेक्ट पाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इन दिस वे प्लानिंग ऑफर मैनेजर्स अ फुल सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मेक्स देम केयरलेस, कि और मैनेजर को ये हो जाता है कि मैंने तो सारा कुछ ऑलरेडी प्लान कर लिया है, तो वो थोड़ा केयरलेस हो जाता है, और केयरलेस होने की वजह से और उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है, तो उस वजह से वो केयरलेस हो जाता है और उस वजह से उनको लॉस फेस करना होता है। तो आगे हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कि हमारा प्लानिंग का प्रोसेस क्या है। तो प्लानिंग के प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहले आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, परमिसेस डेवलप करना, आइडेंटिफाई करना कि हमें एक काम को करने के हमारे पास कितने वेज हैं, उसके बाद उसमें से बेस्ट वे को, उन सारे वेज को इवेल्युएट करना, कि हमने देख लिया कि एक काम को करने के 100 तरीके हैं, फिर हमने देखना है कि 100 तरीकों से काम करेंगे तो कैसे काम होगा, कि ए तरीका ऐसा है, बी वैसा है, तो उन चीज़ों को अच्छे से इवेल्युएट करना, समझना, फिर उनमें से जो हमारा बेस्ट तरीका होगा उसको हमने डिसाइड करना है और उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को, और फिर हम आगे का काम, हमारे स्टेप्स स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू होने। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो आगे हम देखते हैं इनको डिटेल में। तो प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हमारे सबसे पहले आता है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स जिनको अचीव करने के लिए सारा का सारा काम किया जाता है। द प्लानिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन फर्स्ट ऑफ ऑल सो दैट द एम्प्लॉयज़ को ये पता चले कि उन्होंने काम किस हिसाब से करना है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वो ये कह रहे हैं कि कंपनी वॉन्ट्स टू राइज इट सेल्स, 2000 करोड़ तक उन्होंने अपनी सेल को राइज करना है, तो ये उनको ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है कि ये उनका ऑब्जेक्टिव है गाइज, कि उन्होंने जो उनकी सेल्स है वो 2000 करोड़ तक राइज करनी है। सपोज सेज दैट कंपनी हैज़ 4 मेजर प्रोडक्ट्स एंड देयर एक्सपेक्टेड सेल इज 1532 करोड़
and respectively. In this constant the objective of different department will be determined, कि उससे different departments का objective भी determine हो गया. For example, production department will be come to know the amount of production for each product. उनको ये पता चल गया कि कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना है, कि इस प्रोडक्ट की इतनी सेल करनी है तो इतने प्रोडक्ट्स की यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. इन द एंड एम्प्लॉयज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल बी टोल्ड अबाउट कि उनसे क्या उम्मीदें रखी जाएंगी. डेवलपिंग परमिसेस. The base of planning are those factors, assumptions which influence the possible result of different alternatives. Before taking a final decision, हमें आ रहा final decision लेने से पहले all the alternatives forecast to these assumptions is made. The rate of सक्सेस ऑफ प्लानिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ सक्सेस ऑफ फोरकास्टिंग. कि प्लानिंग की जो सक्सेस है हमारे फ्यूचर को हम किस हिसाब से फोरकास्ट करेंगे उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करती है. तो हम क्या क्या एग्जम्पशंस को लेके प्लानिंग करेंगे वो दो टाइप्स की होती हैं. एक होती है इंटरनल परमिसेस या इंटरनल एग्जम्पशंस भी कह सकते हैं, और एक्सटर्नल परमिसेस बाहरी एग्जम्पशंस भी कह सकते हैं. तो इंटरनल में क्या आएगा कि हम कितनी कैपिटल रखेंगे, कितना हमें लेबर चाहिएगा, कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा, कितनी मशीनरीज चाहिएगी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड. एक्सटर्नल परमिसेस में हम एज्यूम करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे फेवर में होगी, कि हम जो काम करना चाह रहे हैं ना गवर्नमेंट उस पर फ्यूचर में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी. कोई भी न्यू प्रोडक्ट हम सोच लेते हैं कि नहीं कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च होगा मार्केट में न्यू, और कंज्यूमर्स भी ना हमारे ही प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, उनके टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और लोन जो हम लेना चाह रहे हैं ना वो हमें कम रेट पे मिल जाएगा, उसका रेट भी हाई नहीं होगा. तो ये सारी चीज़ों को हम एज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर. तो अगला है हमारा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. जनरली देयर आर नो वर्क विच हैज़ नो अल्टरनेटिव मेथड टू डू इट. एक काम को करने का कभी एक तरीका नहीं होता, उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन और डूइंग अ पर्टिकुलर वर्क इज डिजॉल्व. तो हम हमारे जो इस थर्ड स्टेप के अंदर एक काम को करने की 1000 तरीकों को फाइंड आउट करते हैं कि एक काम को कैसे कर सकते हैं. तो बाय एक्सपेंडिंग टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल इफ अ कंपनी इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग साइज ऑफ टीवी सेट्स, particular size of TV sets, it start producing TV sets of different size by entering other area of production. For example, a TV company start producing refrigerators. तो सारे के सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज को देख लेना होता है हमें किसी काम को करने से पहले. बाय एंटरिंग इनटू द सम कोलैबोरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. की अगर हमें क्या कहते हैं, क्या हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, या फिर हम किसी और बिजनेस कोई और अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, या फिर हम किसी और बिजनेस को ओवरटेक करें. बहुत सारी चीज़ें करने के नज़रिए होते हो, तो उसमें से बेस्ट को फिर उसके बाद इवेल्यूएट करना. ऑल दोज अल्टरनेटिव कॉजेज विच आर अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ मिनिमम प्रीलिमिनरी क्राइटेरिया आर सेलेक्टेड फॉर इंटेंसिव स्टडी. कि अगर 1000 तरीके काम को करने उसमें से हमें 10 सही लग रहे हैं तो हम उन 10 तरीकों को अब इवेल्यूएट करेंगे. हम हर तरीके से उस चीज़ को सोचेंगे. फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटिव कॉजेज कैन बी highly profitable if it's require investment of more capital and has a long gestation period to yield profit. Similarly, another alternative course need less capital investment, has short gestation period to help profit, but the profits are not sufficient. कि जो लॉन्ग टर्म में अगर हम काम करेंगे तो उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बट शॉर्ट टर्म में काम करेंगे तो उससे कम प्रॉफिट मिलेगा और वो सफिशिएंट भी नहीं होगा. तो इन सब चीज़ों को सोचना. फिर हमने बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना. आफ्टर अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स द बेस्ट वन इज सिलेक्टेड, बट समटाइम्स द एनालिसिस मोर देन वन अल्टरनेटिव इज सिमिलर मेरिट्स. कहीं बार एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव की भी सिमिलर मेरिट्स हो जाती हैं. ऑन सच अल्टरनेटिव इज अडॉप्टेड ओवर द अदर इज केप्ट एज अ रिजर्व. तो हम उस केस में क्या करते हैं, जो अल्टरनेटिव दोनों अगर सेम वैल्यूएशन के हैं तो हम एक को अडॉप्ट कर लेते हैं और दूसरे को एज अ रिजर्व रख लेते हैं कि फ्यूचर में अगर हमारा फर्स्ट प्लान ए फेल हो गया तो वी विल गो विद प्लान बी. ओके, फिर हम हमारा प्लान नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लीमेंट करेंगे. तो आफ्टर हैविंग डिसाइडेड द चीफ प्लान एंड द सब्सिडरीज प्लान दे आर टू बी इम्प्लीमेंटेड कि हम उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे. चीफ प्लान एंड सब्सिडरी प्लान्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड करा है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमने 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं. ठीक है, तो उस 12th में अच्छे मार्क्स लाना तो हमारा चीफ ऑब्जेक्टिव हो गया, बट उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करेंगे.
तो हम प्लानिंग कैसे करेंगे कि हम पूरे साल के अंदर ये काम कर लेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। हम सब्सिडरीज में प्लान बनाएंगे, हम पार्ट्स में प्लान बनाएंगे कि हम जैन के मंथ में ये करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे फेब में ये करेंगे, मार्च में ऐसे ऐसे काम करेंगे, हम इस यूनिट्स को जैन तक कंप्लीट करेंगे, इन यूनिट्स को फेब तक कंप्लीट करेंगे। तो हम ऐसे सब्सिडरीज में भी तो प्लान बनाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि हमने ये बना लिया कि हमने बस 1 ईयर के अंदर काम करना है, बट ये डिसाइड नहीं करा कैसे काम करना है। ओके गाइज, तो फ्लो ऑफ एक्शन, दिस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड विद द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग डज नॉट एंड विद इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्लान। प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड फॉर फ्यूचर विच आर अनसर्टेन। जो कि आपको पता है प्लान फ्यूचर के लिए होता है और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है। इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट रिव्यू ऑफ द प्लान। हमें प्लान की नज़र रखनी होती है प्लानिंग के ऊपर कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुली हो भी रहा है अनसर्टेन फ्यूचर के लिए। The moment there appear to be change in the assumption on which the plans are based, there should be corresponding changing in the plan also। तो हमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि हमारा प्लान अच्छे से हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड करा था कि आप फेब में वो प्रोजेक्ट करेंगे, एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसिस आपके घर में मैरिज हो गई तो आप उसको नहीं अच्छे से कर पाए, तो आपने एनालाइज करोगे तो आप क्या करोगे कि जो आपका फेब का काम है वो मार्च एंड अप्रैल में थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके कर लोगे। तो उन सब चीज़ों को, अनसर्टेनिटीज़ को, फ्यूचर की हर चीज़ को डिसाइड करके हमें काम करना होता है। तो हमने हमारा हाफ टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया है। तो हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर कि टाइप्स ऑफ प्लान, की हमारे जो प्लान होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो हमारा एक होता है स्टैंडिंग प्लान और रिपीटेडली यूज प्लान। वो प्लान्स वो होते हैं जो कि हम बार बार जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स आ गए, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेथड्स। अब हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं हमने उनको बना लिया है, तो हम ऐसा तो है नहीं ना कि हर साल रूल्स ही बदलते रहेंगे, वो हमारे रिपीटेडली यूज़ होते रहेंगे, हम उन्हें रिपीट करते रहेंगे। तो दैट्स वाई वो उसमें आ जाते हैं स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर। सिंगल यूज़ प्लान्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 साल का हमने बजट डिसाइड कर लिया जो कि एक बार यूज हो गए और वो फिर यूजलेस हो गए। इट रेफर्स टू प्लान्स दैट आर यूज टू मीट द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, कि एक सिचुएशन के लिए हमने एक प्लान बनाया था, वो सिचुएशन अकर हो चुकी है, उसके बाद वो प्लान हमारा यूजलेस हो गया है। तो ये कह रहे हैं वो। तो हम देखते हैं हमारे सिंगल यूज प्लान और हमारे स्टैंडिंग प्लान के अंदर क्या डिफरेंस है। तो सिंगल यूज प्लान रेफर्स टू सच प्लान विच इज मेड टू फुलफिल द नीड ऑफ स्पेशल और एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस। इट रेफर्स टू सच प्लान जो कि बनाया जाता है एक स्पेशल और एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन के लिए। एंड स्टैंडिंग प्लान रेफर्स टू अ प्लान विच गोज ऑन इन रिपीटेड सक्सेशन एंड जो बार बार यूज होता रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होती है कि एक स्पेसिफिक एक्टिविटी अचीव करनी है, सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स चलते हैं। दीज प्लान्स आर मेड टू अफेक्ट सिमिलैरिटी इन द डिसीजन। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, एज सून एज द गोल इज अचीव दीज प्लान्स बिकम यूजलेस। दीज प्लान्स आर कंपैरेटिवली स्टेबल, क्योंकि इनको स्टैंडिंग प्लान्स हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग प्लान्स हैं, तो ये स्टेबल हैं एंड दे आर पुट टू यूज टाइम and again by making desirable changes. The process of recruitment and selection for job, ये सारा का सारा कि हमारा जो प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट का, हम कैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करते हैं, कैसे उनको एग्जामिन करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, कैसे सब करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम एक बन गया है। तो वो हमारा स्टैंडिंग प्लान के अंदर आएगा कि हमने जो एनुअल बजट डिसाइड करा वो हमारा आएगा सिंगल यूज़ प्लान के अंदर। जनरली द स्कोप ऑफ दीज प्लान्स इज नैरो, इनका स्कोप कम होता है, नैरो होता है, बिकॉज देयर गोल्स कंसर्न विद अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और इवेंट। बट इनका जो जनरली द स्कोप ऑफ दीज प्लान्स इज वाइड, क्योंकि ये प्लान्स बहुत बार बार यूज होते हैं, तो दैट्स वाई इनका वाइडर स्कोप होता है, बिकॉज दे आर कंसर्न विद मोर देन वन डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस। की देखो फॉर एग्जाम्पल हमारा रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ABCD 4 डिपार्टमेंट्स है, सबके लिए सेम ही होगा ना, तो दैट्स वाई उनका स्कोप वाइडर होता है। तो हमने यहाँ तक हमारा टॉपिक कवरेज कर ली है। तो हमारा नाइदर स्टैंडिंग और नॉर सिंगल यूज प्लान्स ये हमारा रहता है। उसके बाद हमारी स्ट्रेटजी रहती है, फिर हम देखेंगे हमारे स्टैंडिंग प्लान्स में कौन कौन से प्लान्स आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रोसीजर एंड प्रोसेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है।
ये सारे टॉपिक्स हम हमारी कल की नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स की कवरेज कर लेंगे। तो ये यूनिट भी हमारा 2 पार्ट्स के अंदर कवर हो जाएगा। तो गाइज अच्छे से करना। उसके बाद मैं इसको आपको सुपरविज़न वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी, जिसमें मैं 1 टेक में 10 to 15 मिनट्स में आपको पूरा का पूरा ये यूनिट रिवाइज करा दूँगी, जो आपको जब आपके पास कम टाइम होगा, मतलब एग्ज़ाम टाइम्स में आपको रिवीजन करनी हो, सारे टॉपिक्स को रिकॉल करना हो फटाफट, तो आप उस वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको नॉलेज की नीड है। एंड प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको मेरे एफर्ट्स कैसे लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।